वेलकम टू तेज एंड प्रवीण एकेडमी। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, और ये जो एक्सरसाइज 1.2 है टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इसमें से कौन कौन जो है वो नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको मालूम है नल सेट उसको बोलते हैं जिसका एक भी एलिमेंट नहीं होता है। चलिए इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। क्या बोल रहा है? ऑड नेचुरल नंबर्स बोल रहा है जो कि डिविजिबल बाई 2 होंगे। तो आपको मालूम है हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी जो ऑड नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये जो है ये क्या है? नल सेट है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स आपको मालूम होना चाहिए कि 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है? इवन है। इसका मतलब इसका एक एलिमेंट होगा। तो ये नल सेट ना होकर ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट चलते हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, और x जो है 5 से लेस देन है एंड ग्रेटर देन 7 है। तो आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो एक साथ 5 से छोटा हो सकता है और 7 से बड़ा हो सकता है। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है? एक नल सेट है। क्लियर हो रहा है बात? आगे चलते हैं। y such that y is a point common to any two parallel lines। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस कभी भी कॉमन नहीं होती है। दो पैरेलल लाइंस कभी भी कॉमन नहीं होती। जब दोनों पैरेलल लाइंस कभी भी कॉमन नहीं होती हैं तो उनमें कभी भी एक कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी जो है क्या है? एक नल सेट है। ये भी एक क्या है? एम्प्टी सेट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनिट और इनफिनिट। यानी कि हमको इसमें से देखना है कि कौन सा जो सेट है वो फिनिट है और कौन सा सेट जो है वो इनफिनिट है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि एक साल के मंथ्स का इसमें सेट पूछ रहा है। तो आप जानते हैं उसमें 12 एलिमेंट्स इसका होंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये फिनिट सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या है? फिनिट है। दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि इनडिफिनिटली रूप से आगे बढ़ते जा रहा है, और आप देख सकते हैं ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या है? इनफिनिट सेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो क्या है? 1 2 3 डॉट 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 99 100। आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर्स का सेट है अप टू 100। तो ये भी क्या है? एक फिनिट सेट है जिसमें 100 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ये क्या है? फिनिट सेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर, द सेट ऑफ द इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। यानी कि ये 100 से बड़े ग्रेटर देन 100 का ये पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं द सेट ऑफ द इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से बड़े इंटीजर्स का। तो 101 102 डॉट 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 ये आगे तक बढ़ते जाएगा, यानी कि ये भी क्या है? ये क्या है? इनफिनिट है ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब पूछ रहा है कि प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये क्या है? फिनिट सेट हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 99 पूछ रहा है, यानी कि 1 से लेकर 99 के बीच में होगा, इसके एलिमेंट्स सीमित हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो फिनिट और इनफिनिट सेट के ऊपर ही बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो सेट ऑफ द लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे वो इनफिनिट लाइन हो जाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, और इसके पैरेलल में हमको लाइंस ड्रॉ करना है। तो ये ऊपर तक जितना हो सके उतना ड्रॉ हो सकता है, यानी इनफिनिटली रूप से ये बढ़ सकता है, यानी कि ये भी क्या है? इनफिनिट सेट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो सेट ऑफ लेटर्स है वो क्या है? फिनिट है। 26 एलिमेंट्स है, हमको मालूम है। तो ये क्या हो गया? फिनिट सेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो जो सेट ऑफ नंबर्स है मल्टीपल्स ऑफ 5, ये क्या है? इनफिनिट है, क्योंकि ये 5 के जो मल्टीपल्स है इंक्रीज करते जाएंगे, ऐसे डॉट 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 इंक्रीज करते जाएंगे ये। नेक्स्ट बात करते हैं
द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ का, तो ये भी एक फिनिट सेट है। भले इनका जो संख्या है बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना, लेकिन ये भी क्या है, एक फिनिट सेट है। तो ये भी क्या है, एक आपका फिनिट सेट है। नेक्स्ट बात करते हैं द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर आप लोग पढ़िएगा सर्कल के इक्वेशंस के बारे में। जो कि सर्कल ओरिजिन से पास करता है उसका इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। यानी कि कोई सर्कल दिया हुआ है सपोज दैट, और ये सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो h कॉमा के है, उसके कोऑर्डिनेट्स, और इसका रेडियस क्या है, r है। तो इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स क्या हो सकते हैं, सेंटर से ओरिजिन से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यह कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। यानी कि हमको इक्वल सेट्स को इसमें देखना है कि ए जो है वो बी के बराबर है कि नहीं है। इक्वल सेट्स के लिए कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट जो है उससे मिलना चाहिए, यानी कि हर एक मेंबर जो है उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। दोनों सेट का हर एक मेंबर एक दूसरे से बिलोंग करना चाहिए। पहला क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो देख सकते हैं ए इक्वल टू ए बी सी डी है और बी इक्वल टू डी सी बी ए। तो हमने आपको पहले ही बताया कि ऑर्डर से मतलब नहीं रहता है, एलिमेंट से मतलब रहता है। यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं a इक्वल टू 4 8 12 16 और b के एलिमेंट्स क्या है, 8 4 16 एंड 18। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 8 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 16 भी बिलोंग कर रहा है। तो 16 में, लेकिन ये जो 12 और जो 18 है ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट बात करते हैं a इक्वल टू 2 4 6 8 10, b equal to x such that x is a positive even integer and x is less than 10। x क्या है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और वो 10 से क्या है, छोटा है। तो आप देख सकते हैं ये सब के सब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, और 10 से छोटा है। लेकिन आप यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वालिटी का भी साइन है, ठीक है, तो इसका मतलब कि 10 के बराबर भी होगा। यानी कि ये जो है आपका a इक्वल टू b है। नेक्स्ट हम बात करते हैं a इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यानी कि अब जो x है वो क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है। ये सब जो है आपके 10 के मल्टीपल्स नहीं है। इसका मतलब a जो है b के बराबर नहीं होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5b इक्वल सेट के ऊपर बेस्ड है और उसमें रीजन भी आपको देना है। a इक्वल टू एलिमेंट इसके क्या दिया है, 2 एंड 3 और b क्या दिया है, x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, पर हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x यहां से कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और यहां से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक x प्लस 2 होगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कि x का वैल्यू 2 आएंगे, एक माइनस 2 आएगा और एक माइनस 3 आएगा। यानी कि ये माइनस 2 और माइनस 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस 2 और प्लस 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर l का और o का रिपीटेशन है। अगर इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं हम, तो इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f होगा, o होगा, l होगा और W होगा, क्योंकि रिपीटेड वर्ड को हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं। और B जो है y सच दैट y इक्वल टू उल्फ दिया हुआ है। तो उल्फ में भी आप देख सकते हैं WOLF, WOLF, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, याद रखना है इन सब बातों को। इसका मतलब यह जो है a इक्वल टू b, ये भी क्या है, आपका इक्वल सेट्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम द सेट्स ऑफ द गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें से हमको इक्वल सेट को फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं a इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 8 12, b इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4,
C इक्वल टू 4, 8, 12 एंड 14, D इक्वल टू 3, 1, 4, 2। अब देख सकते हैं अगर हम D और B को कंपेयर करते हैं तो D 3 है इसमें, ठीक है, 1 भी है इसमें, ठीक है, 4 भी है इसमें, और 2 भी है, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इसके बराबर है, यानी कि B इक्वल टू D है। नेक्स्ट देखते हैं और कोई है बराबर। E इक्वल टू -1 है, G इक्वल टू यहां पर -1 है, यानी कि इसके ये एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं और ये भी एलिमेंट्स आपस में मिल रहा है। इसका मतलब यह होता है कि E इक्वल टू G भी है, यानी कि ये दोनों सेट्स क्या है, आपस में बराबर है। बाकी आप किसी भी सेट में देख लीजिए कोई आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो खत्म होता है, ठीक है। आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट में अपने प्रॉब्लम को मेंशन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।